हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हर घर में बहुत ही कॉमन परेशानी देखने को मिलती है स्नोरिंग यानी कि खर्राटे के बारे में। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने खर्राटे के बारे में तो सुना ही होगा। आपके घर में कहीं ना कहीं कोई भी एक मेंबर को तो खर्राटे की परेशानी होती ही होगी। और खर्राटे की परेशानी से आसपास के लोग जो होते हैं वो तो प्रभावित होते ही है, बल्कि उन लोगों की नींद भी खर्राटे की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण है खर्राटे के लिए कि जिनकी वजह से ये खर्राटे की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो पेशेंट्स में जो लोगों को खर्राटे की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ये देखने को मिलती है। और साथ ही हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका आप प्रयोग करके आप हमेशा के लिए खर्राटे की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये वीडियो में आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खर्राटे किसको बोलते हैं उसके बारे में मुझे आप लोगों को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान को मालूम होता है कि खर्राटे आखिर क्या होते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं उसके कोजेस की, यानी कि खर्राटे के कारणों की। सबसे पहला कारण जो है वो है आप जिस पोस्चर में आप सोते हो, यानी कि आप जो पोस्चर में आप रात को सोते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट जो रहता है तो वो हमारे ट्रेकिया के जो पैसेज होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से भी आप लोगों में खर्राटे की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर सेकेंड थिंग जो है खर्राटे की वो है, अगर आपको रिसेंटली बहुत ही ज्यादा कोल्ड कफ हुआ है तो उसकी वजह से भी आपका नाक जो है वो बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से भी आप जब रात को सोने के लिए जाते हो तो भी आपको खर्राटे की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग जो आती है, नेक्स्ट कोज जो है वो है नेजल पॉल्यूप के केस में। तो जो लोगों को ऐसे बड़े बड़े पॉल्यूप्स होते हैं नोज के अंदर, तो वो क्या करता है कि आपके जो सॉफ्ट पैलेट का जो पैसेज है उसको धीरे धीरे करके ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से भी ये परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉज है वो है, अगर आप ओबेस है यानी कि आप मोटापे के शिकार है, तो उसमें आपका जो ये सॉफ्ट पैलेट जो रहता है वो धीरे धीरे करके बहुत ही थिक होने लगता है और कोलैप्स हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो आपके ट्रेकिया का जो पैसेज है उसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से भी आप लोगों में खर्राटे की परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉज है वो है जो लोग अल्कोहलिक है, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं। स्पेशली जो लोग शराब जो है वो रात को सोने के टाइम अगर वो लोगों ने पी है तो उन लोगों में बहुत ही ज्यादा कॉमन स्नोरिंग की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि वो टाइम क्या होता है कि बहुत ही सिवियरिटी के साथ आपका जो ये सॉफ्ट पैलेट है वो लैक्स हो जाता है, यानी कि वो लटक जाता है। तो वो आपके ट्रेकिया के पैसेज को जो है वो बंद कर देता है। तो उसकी वजह से जो लोग अल्कोहलिक है उन लोगों में बहुत ही ज्यादा कॉमन खर्राटे की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो टॉन्सिल्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो श्वास नली है यानी कि जो ट्रेकिया है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से भी बहुत ही ये कॉमन है, स्पेशली बच्चों में। अगर बच्चों में टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ रहे हैं तो उन लोगों में भी स्नोरिंग की हिस्ट्री जो है, खर्राटे की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल सकती है। ये सभी मैंने आप लोगों को जो भी कारण बताए, जो भी कॉजेस बताए, वो बहुत ही कॉमन कॉजेस है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इसकी वजह से भी आप लोगों में स्नोरिंग की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि स्नोरिंग में यानी कि खर्राटे में ऐसे कौन कौन से लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सबको पता है कि खर्राटे जो होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, तो उसमें सामने वाला जो होता है वो बहुत ही लाउड साउंड के साथ साउंड जो है वो क्रिएट करता है। और जितना तेज उसका साउंड जो है वो क्रिएट होता है उतना तेज उसका जो ट्रेकिया रहता है यानी कि जो श्वास नली रहती है वो उतनी ही तेजी से उसका एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक होता जा रहा है, यानी कि कंजेस्टिव होता जा रहा है। उसके बाद फिर जो दूसरा लक्षण है वो देखने को मिलता है पेशेंट को, बहुत ही ज्यादा उनका गला जो है वो चॉकिंग सेंसेशन उनमें होने लगता है, उसको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। तो उसकी वजह से भी कई बार उन लोगों की नींद जो है वो रात में डिस्टर्ब हो जाती है।
तो ऐसे बहुत ही नॉर्मल तरह के लक्षण ही पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये खराटे की जो परेशानी है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, आप उसको थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ ही समझ ले, बिकॉज सभी लोगों में कभी ना कभी तो स्नोरिंग की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलती ही है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डीप स्लीप में सोते हो। आप जितनी ज्यादा डीप स्लीप में सोते हैं उतना ही ज्यादा आपका जो एयर पैसेज जो होता है वो उतना ही ज्यादा कंजेस्टिव होता जाता है। लेकिन यही चीज आपको बहुत ही ज्यादा लंबे समय से चली आ रही है, तो साथ में ये कभी ना कभी किसी घातक बीमारियों को भी इंडिकेट करती है, जैसे कि आपको चोकिंग सेंसेशन हो रहा है या फिर आप लोगों को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है। तो अगर आप लोगों को बहुत ही लंबे समय से ये प्रॉब्लम जो है वो चली आ रही है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, या फिर अदरवाइज आप लोगों को ये कभी कभार हो जाता है ये खराटे की प्रॉब्लम, तो इतना चिंता की बात नहीं है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका आप प्रयोग करके आप हमेशा के लिए ये स्नोरिंग की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो एलेंस ब्रांड के स्नोरिड ड्रॉप्स है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा शानदार काम करते हैं ये ड्रॉप्स स्नोरिंग के ऊपर, बिकॉज ये 10 से 12 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से ये ड्रॉप जो है वो रेडी हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को आर्सेनिक मिलेगी, बेलाडोना मिलेगी, ब्रायोनिया मिलेगी, आप लोगों को हाइड्रेस्टिस इसमें पड़ी हुई है, फिर इसमें ड्रोसेरा भी पड़ी हुई है, साथ में इग्नेशिया भी पड़ी हुई है। तो ये बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो इसमें पड़ी हुई है। तो ये ना कि आपके सिर्फ जो एयर पैसेज है उसको क्लीन करने में आपकी मदद तो करेगी, साथ ही साथ आपका जो नेजल कंजेशन जो आपको हो रहा है वो भी ठीक करने में आपकी ये मेडिसिन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होगी। और साथ ही साथ अगर आपको पॉल्यूप्स की प्रॉब्लम है, नेजल पॉल्यूप्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक कर देती है। या फिर अगर आप लोगों को कोई भी एलर्जी की वजह से आपको खराटे की परेशानी होती है तो उसमें भी ठीक करने में ये स्नोरिड ड्रॉप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉप्स जो है वो बनाए गए हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये ड्रॉप्स को लेना कैसे है, बिकॉज ये लेने के लिए भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ड्रॉप्स कैसे लेने हैं। तो जब भी आप रात को सोने के लिए जाते हो उसके 1 घंटे पहले आप लोगों को ये ड्रॉप्स के 10 से 15 बूंद आप लोगों को 1/4 वाटर के साथ मिक्स करके आप लोगों को पी जाना है। तो वैसे ही फिर आप 1 घंटे के पहले ये आपको लेना है, और फिर जब आप बेड में सोने के लिए जाते हो, ऑन बेड हो जाते हो रात में, तो वो टाइम पे ये मेडिसिन का आपको सेकेंड डोज लेना है। तो उसी तरह से सेम 10 to 15 ड्रॉप्स आप लोगों को 1/4 कप वाटर के साथ मिला के आप लोगों को पी जाना है। तो इस तरह से आपके उनको 2 डोज आपको लेने हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि ये सिर्फ डोज जो है वो आपको रात को सोने के टाइम ही लेने हैं, दिन के टाइम में नहीं लेने हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी कि प्लीज ये ड्रॉप्स जो है वो आप लोगों को मुंह से ओरली लेने हैं, ये आपको नोज में डालने नहीं है। ये ड्रॉप्स ये पीने के लिए ड्रॉप्स है। तो ये ड्रॉप्स जो मैंने आप लोगों को बताई वो रात के आप लोगों को 1 घंटे में ही आप लोगों को दोनों डोजेस जो है वो लेने हैं, यानी कि दोनों डोजेस के बीच में आप लोगों को 1 आवर का गैप रखना है। तो ये दोनों डोज आपको रात में ही आप लोगों को कवर कर लेना है, दिन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको। और फ्रेंड्स आप उसको 3 से 4 महीना तक आप उसको कंटिन्यूस ले, ताकि वो धीरे धीरे करके आपके जो नेजल जो ब्लॉकेज है उसको वो कवर कर लेगा, और आपकी जो स्नोरिंग की यानी कि जो खराटे की परेशानी है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बात कर लेते हैं उसकी प्राइसिंग की। तो ये आपको करीबन 160 to 170 रुपए तक आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। आप कोई भी आसपास के होम्योपैथिक स्टोर से आप लोगों को ये मेडिसिन इजीली मिल जाएगी। आप लोगों में से काफी सारे व्यूअर्स जो है वो मुझे हमेशा मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मैम मुझे ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन मुझे कहाँ से मिलेगी। तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, ये मेडिसिन जो है वो आप लोगों को
कोई भी होम्योपैथिक स्टोर पे ही मिलेगी। कोई आम मेडिकल स्टोर होता है वहां से आप लोगों को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। या फिर आप लोग आजकल तो ऑनलाइन भी ये मेडिसिन जो है वो इजीली अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो ऐसे आप लोग ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर भी जाके ये मेडिसिन जो है वो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये 30 ml की बोतल आती है, ये आपको करीबन आई थिंक आप लोगों को 1 मंथ तक ये मेडिसिन आराम से चल जाती है। तो ऐसे आप लोगों को 3 से 4 महीना कंटिन्यूस ये मेडिसिन आपको लेनी है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स वो बताना चाहूंगी कि आप विदाउट मेडिसिन भी आप लोगों की ऑटोमेटिकली जो खराटे की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर की टिप है वो है आप लोगों को रात में सही पोस्चर में सोना है। और उसके बाद फिर सेकेंड टिप्स है वो है आप लोगों को रात में एक ही पोस्चर में नहीं सोना है, आपको आपका पोस्चर जो है वो चेंज करते रहना है रात भर। उसके बाद फिर नेक्स्ट टिप्स है वो, अगर आप लोग अल्कोहल ले रहे हैं यानी कि शराब ले रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दे। और अगर आप शराब जो है वो रात में सोने से पहले ले रहे हैं तो सोने के टाइम पे शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपका वेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। बिकॉज जो स्लीप एपनिया जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा ओबेस पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसका जो ब्लॉकेज है वो बढ़ने लगता है और उसका ट्रेकिया जो है उसमें चॉकिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी आप ट्राई कीजिए कि आप अपना वेट जो है वो कम करें। तो धीरे धीरे करके आपकी जो स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है, खराटे का जो इश्यू है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो ये सभी बेसिक चीजें जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको भी आप अगर ध्यान में रखेंगे तो भी आप विदाउट मेडिकेशन आप अपनी खराटे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। और जो लोग अभी तक नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि अभी मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। और मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि सब लोगों तक ये खराटे की परेशानी जो है उसको सॉल्व करने की मेडिसिन सब लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।